वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंक शेयर के बारे में और हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने इसमें 18% का प्रॉफिट बुक किया, क्या लॉजिक था इसके पीछे कि हमने इसे बाय किया और क्या लॉजिक है जो आज हमने इसमें एक प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये स्टॉक ने लगभग एक अच्छा सा कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि कप पैटर्न क्या होता है, तो उनके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक लगभग पिछली बार हाई लगाया था 2018 में, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट इसने दिया 2023 में। तो ये लगभग 5 साल के बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे कि ये स्टॉक जैसे ही ये अपनी ये जर्नी कवर कर रहा है, जो अप ट्रेंड की जर्नी कवर कर रहा है, लगभग 280 से लेकर के 800 तक की इसने जर्नी कवर की। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बात करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक एक अच्छा मूव देने वाला है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। या तो वो 10 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बाउंस करेगा, या तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बाउंस करता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, ये 10 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाउंस करता गया और अच्छी जर्नी कवर की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, जब ये 800 के लेवल पे था तो इसने एक हैमर कैंडल बनाया, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। ये देखो, ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल है। तो जिससे कि क्या आपको और मुझे क्या समझ में आता है कि ये एक यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो जब ये रिट्रेस कर रहा था तो अभी मैंने पहले तो सोचा कि चलो इसको 10 डे मूविंग एवरेज पे बाय किया जाए, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन था तो मैंने थोड़ा वेट करना जरूरी समझा और इसको 10 डे पे ना बाय करके मैंने जब ये 20 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, जब ये यहां पे आया तो मैंने इसको बाय किया। अब यहां पे बाय करने के पीछे एक स्पेसिफिक कारण ये है कि यहां पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिल रहा था। यहां पे मैंने बाय किया कंसीडरिंग कि जो उसका पिछले स्विंग का हाई था, जो कि ये नीचे की एक लाइन आप देख रहे हो लगभग 600 के आसपास की, इसको स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए फर्स्ट टारगेट तो इसका वही होगा जहां से इसने रिवर्सल लिया प्राइस का, जो कि है 800 के आसपास का। तो यहां से आप देखो स्टॉप लॉस कितना हुआ, ये प्राइस क्या है जहां पे हमने इसको बाय किया, ये लगभग 650 के आसपास का है। तो स्टॉप लॉस हो गया लगभग 50 पॉइंट का, और टारगेट यहाँ पे कितना हो गया, टारगेट हमारा 800 था, तो ये 150 पॉइंट का टारगेट है। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, जो काफी अच्छा होता है। तो ये ट्रेड सेटअप में मैंने फिर सबसे पहला पोजीशन यहाँ पे बनाया। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं और देखते हैं कि पूरे जर्नी में हुआ क्या, मतलब ये स्टॉक ने जो अपनी जर्नी कवर की उसके बीच क्या क्या हुआ। तो ये देखो, ये जो कैंडल है 17 जुलाई, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको बाय किया था लगभग 650 के आसपास। ठीक है, वहां से एक्चुअली तो हमारा बैड लक ही रहा, ये वहां से भी नीचे ही आते रहा स्टॉक, लेकिन फिर भी जो हमारा एक स्टॉप लॉस एरिया था लगभग 600 के आसपास का, इसने उसको ब्रीच नहीं किया, इसने उसको रिस्पेक्ट किया और यहां के बाद एक्चुअल रिवर्स हो गया। ये स्टॉक का जो प्राइस है यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ठीक है, अभी ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला, तो आप देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन, और जो ये ग्रीन कलर की लाइन है 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन, यहां पे आप देखोगे तो इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ है। 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन ने 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन का क्रॉसओवर दिया। तो ये क्या दर्शाता है, बेसिकली ये दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस में मूवमेंट आ गया है। तो यहां पे से ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, ये अप ट्रेंड में आ गया स्टॉक। और अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये लगभग 600 के आसपास से लेकर के और 800 की जर्नी इसने कैसे कवर किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे करके ये कवर कर रहा है। तो ये एक प्योर अप ट्रेंड का साइन होता है। कोई भी स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है तो वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अब देखो, जब इसने यहां पे से एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लॉस के एरिया से जब इसने रिवर्सल लिया, ठीक है, रिवर्सल लिया तो ये अच्छा चल रहा था, अच्छे। अब यहां पे ये जो कैंडल है, ये 12 सितंबर की कैंडल, ये आप देखो इसमें क्या हुआ, इस दिन ना मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई थी। ठीक है, जिसमें कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 3 से 4% की गिरावट दिखाया था। ठीक है, और उस दिन ये स्टॉक लगभग मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही वापस से आ गया। ठीक है, यहां तक मुझे प्रॉफिट हो रहा था उसके पहले, और वापस ये 12 सितंबर की जो कैंडल है ये वापस नीचे आ गया। तो जब ये लगभग मेरे बाइंग प्राइस के आसपास आ गया तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन और किया। अब आप पूछोगे कि ठीक है, यहाँ पे एडिशन करने का कारण क्या था, तो यहाँ पे एडिशन करने का कारण ये था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और अपना पोजीशन साइज बढ़ाया। उसका कारण ये था कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका था, अगर उसको यहाँ से रिवर्स होना है तो ये अच्छे टारगेट दे सकता है हमें। ठीक है,
तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मुझे पहले ही दिख गया था, तो मैंने इसको ऐड किया। और ऐड करने के पीछे एक और बहुत अच्छा कारण है जो कि इसके फंडामेंटल्स में दिखता है। वो जब हम इस स्टॉक के बारे में आगे बात करेंगे फंडामेंटल्स में, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसपे कि मुझे काफ़ी बिलीव था कि ये डेटा पॉइंट रहते ये स्टॉक इन फ्यूचर अच्छा कर सकता है। तो मैंने इसको इसलिए ऐड किया यहाँ पे। और आज हमने ये जो कैंडल आप देख रहे हो 5 अक्टूबर की, यहाँ पे हमने आज इसको प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने का कारण ये है कि ये अपने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर इसे यहाँ से रिवर्स होना है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही होता है, और अगर इसने इसको ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया उस ब्रेकआउट को, तो फिर आगे की रैली, एक न्यू रैली के लिए ये बेसिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो कारण था जिससे कि हमने स्टॉक को बाय किया। अब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ 18% का हमने टारगेट बुक किया है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने इसको बेसिकली 2 बार ऐड किया था, एक बार 650 के आसपास और एक बार किसी और प्राइस पे ऐड किया था, जिसका कि एवरेज मिलके लगभग 666 का हुआ। ठीक है, और आज हमने जब इसको प्रॉफिट बुक किया, ये लगभग 785 का हमने जो ट्रेड प्राइस था उस पर इसको प्रॉफिट बुक किया है। लगभग 18% का प्रॉफिट है। अभी हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये स्टॉक बेसिकली मैंने क्यों ट्रेड किया। तो मैं कभी भी मेरे ट्रेडिंग में ऐसे ही स्टॉक्स को ट्रेड करता हूं जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली वीक है और वो मान लेते हैं कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, वो मतलब 20%, 30% या फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है उस स्टॉक का प्राइस कहाँ जा रहा है। अगर वो फंडामेंटली वीक है तो मैं पर्सनली उसे अवॉइड करता हूँ, उसमें कोई पोजिशन नहीं बनाता हूँ। इस स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। आप देखो यहाँ पे स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1000 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। नंबर ऑफ फंड्स देखो 24 है, और आप देखोगे कि नंबर ऑफ फंड्स में ना अचानक से 500% का इंक्रीज है, ग्रोथ है। वो इसका मतलब ये हुआ कि फंड्स को इस स्टॉक में अचानक से इंटरेस्ट आ गया। कुछ तो खिचड़ी पकड़ई है ना, तभी तो ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। शेयर हेल्ड बाय फंड, उसमें भी आप देखोगे 237% से ग्रोथ हुआ। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि जो फंड्स हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक के, ठीक है, वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। तो ये एक अच्छा डेटा पॉइंट था मेरे लिए, जो कि इस वजह से मैंने इस स्टॉक पे फोकस किया। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी होल्डिंग पैटर्न देखो, होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ से ये जा रहा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग साइज थी दिसंबर 2022 में, वो 21% थी। अभी जून क्वार्टर का देखो, ये लगभग 19% है। तो क्या हो रहा है, इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन होता है हमारे आपके लिए। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेल कर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर रहा है, तो फिर ये एक स्टॉक के लिए, फ्यूचर प्राइस रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो ये सब डेटा पॉइंट्स है जिससे कि मैं काफ़ी आकर्षित हुआ था इस स्टॉक के पीछे। क्वार्टरली रिजल्ट्स ये बेहतरीन है। अगर आप देखो सारे क्वार्टर, पिछले 2 साल के क्वार्टर्स में अगर आप देखो, कंपनी ने सेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है, ईपीएस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और टेक्निकली भी मुझे जब ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मिला तो मैंने इसे बाय किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आप फ्यूचर में इस तरीके की एनालिसिस चाहते हो, या फिर किसी ऐसे स्टॉक पे आप डिस्कशन चाहते हो जो ब्रेकआउट होने से पहले दिख जाए, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहो तो रेगुलर मार्केट अपडेट के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।